2023 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान की स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति, धन की स्थिति, परिवार की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। यह जो राशिफल है यह आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, स्वास्थ्य की यदि बात करें तो आपके राशि के स्वामी बनते हैं बुधदेव और ये स्वास्थ्य भाव के भी स्वामी बुधदेव बनते हैं। ऐसे में बुधदेव पूरे महीने आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। विशेष तौर पर बुध जो होते हैं ये त्वचा से संबंधित डिसीज देते हैं, इसलिए आपको स्किन से संबंधित या त्वचा से संबंधित किसी न किसी प्रकार से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके साथ में आप देखें कि सूर्य देव की स्थिति 14 अप्रैल 2023 के बाद चेंज होगी और ये अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 22 अप्रैल 2023 के बाद गुरुदेव बृहस्पति भी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो कन्या राशि वालों, आपको गैस, एसिडिटी या पेट की समस्या अवश्य होगी। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान अप्रैल 2023 में अवश्य रखना होगा। ग्रह गोचरी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, परिवार भाव के जो स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति हैं, 1 तारीख से लेकर 22 अप्रैल तक काफी अच्छी स्थिति में यहाँ पर रहने वाले। आपके परिवार के लोगों का सहयोग आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। साथ ही आप देखें कि आपके घर परिवार में कोई धार्मिक अथवा मांगलिक आयोजन भी हो सकता है जिसमें आप सम्मिलित भी होने वाले हैं। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। साथ ही परिवार के लोगों का सहयोग मिलना, परिवार में खुशहाली रहना, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। किसी न किसी चीज की तैयारी करते हुए साथ ही आपके भाई बहनों का भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ में आप देखें कि यहाँ पर भाई बहनों के करियर को लेकर कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। उनके करियर में कहीं न कहीं से वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो महीना रहेगा कन्या राशि वालों आपके लिए अप्रैल का पारिवारिक जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा है। साथ ही यदि आपके माता पिता के करियर में कोई दिक्कत आ रही थी, कोई समस्या आ रही थी, तो वहां पर भी आपको शुभता देखने को मिलेगी। तो ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर बहुत अच्छी स्थिति है। हालांकि आपके लग्न पर मंगल की दृष्टि जा रही है, तो थोड़ा आप अपने वाणी पर संयम जरूर रखिएगा। बात कर लेते हैं आपके लिए संतान की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, संतान के लिहाज से अगर हम देखें तो अप्रैल 2023 का जो समय है 1 तारीख से लेकर और 16 अप्रैल 2023 तक काफी अच्छी स्थिति रहने वाली है। संतान की तरक्की, संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है। संतान को करियर में ग्रोथ मिलने वाली है। साथ ही आप देखें कि आपके संतान भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव आपकी राशि से 6ठे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। काफी अच्छे कंडीशन में है, अपनी मूल त्रिकोण की राशि में है। ऐसे में संतान को लेकर जितनी भी समस्याएं थी वह समस्याएं आपकी अवश्य समाप्त होंगी। साथ ही संतान यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह पहले से दी हुई है या अभी आपकी संतान बैठने जा रही है, यदि आपकी संतान है तो वहां पर भी लाभ अवश्य प्राप्त होगा। संतान यदि बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहती है उसके लिए भी समय बहुत अनुकूल है। अब देखिए, यदि आपकी संतान 18 प्लस से नीचे है तो कहीं ना कहीं से उनको थोड़ा सा हड्डियों में तकलीफ, मानसिक तनाव या ऐसी स्थितियां थोड़ा सा देखने का के लिए आपको मिल सकती है। विशेष तौर पर 20 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये स्थिति रहेगी। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी प्रेम संबंध की। देखिए, पंचम भाव के स्वामी का 6ठे भाव में आना और आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव, काफी अच्छी कंडीशन में है। ऐसे में आपके लिए प्रेम संबंध में अनुकूलता मिलेगी। आप यदि लव लाइफ के अंदर हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ में घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं। दूसरी बात कि आपके जो प्रेमी अथवा प्रेमिका हैं उनके करियर को लेकर कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा या उनके करियर में वृद्धि के लिए आप अपने तरफ से जो प्रयास करेंगे उसमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। साथ ही आप देखें कि यहाँ पर प्रेम में मधुरता आपके अवश्य बनी रहेगी, लेकिन छोटी मोटी बातों को लेकर आपको नजरअंदाज करना होगा क्योंकि शनि एक अलगाववादी प्लेनेट है। तो यहाँ पर देखिए, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर, लेकिन होगा क्या कि आप पर लग्न पर दृष्टि पड़ रही है मंगल की, तो आप प्रेम संबंधों को लेकर जो भी निर्णय लें या अपने पार्टनर से बात करें, बड़े शांतचित्त तरीके से अगर आप बात करते हैं तो प्रेम संबंधों में यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। आप अपने पार्टनर के साथ में घूमने फिरने भी जाने वाले हैं, उनके साथ में टाइम भी स्पेंड करेंगे। ऐसी स्थितियां गोचर के आधार पर दिखा रही हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए
कि वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, सप्तम भाव के स्वामी का सप्तम भाव में ही गोचर करना, गुरुदेव बृहस्पति काफी अच्छी कंडीशन में है, यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है, आपके जीवन साथी के करियर के लिए बहुत अच्छा है। जीवन साथी यदि सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो प्रमोशन से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको दे सकते हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। सरकारी क्षेत्र में आपके जीवन साथी का जो कार्य अटका हुआ है अगर किसी भी प्रकार से, तो वह कार्य बनते हुए नजर आने वाले हैं, सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। साथ ही अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही थी, देखिए आपके सप्तम भाव में क्या है ना, सूर्य देव रहेंगे, कब तक, 14 अप्रैल 2023 तक। तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम, हालांकि अगर गोचर के आधार पर देखें तो ज्यादा नहीं है, लेकिन जब सूर्यदेव सप्तम भाव में आते हैं ना तो ये तरक्की तो देते हैं, लेकिन थोड़ा सा बीच में मन मुटाव पैदा करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर कहीं ना कहीं से बहस होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप इसको नजरअंदाज करते हैं, नॉर्मल तरीके से चलते हो तो बहुत अच्छा है। 22 अप्रैल 2023 के बाद आपके लिए जब सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में आएंगे, जहां पर गुरु और राहु का चांडाल योग बनेगा, ये जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जीवन साथी को कहीं ना कहीं से अगर पहले से पेट से संबंधित समस्या, लीवर से संबंधित समस्या, किडनी की समस्या है तो यहाँ पर प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये स्थिति रहेगी। उनके स्वास्थ्य पर धन खर्च हो सकता है 22 अप्रैल 2023 के बाद। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो विद्यार्थी उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, विद्यार्थियों के लिए समय तो बहुत अच्छा है, पंचम भाव के स्वामी शनिदेव बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, सद्विषा नक्षत्र में भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर आईटी फील्ड के अंदर अगर आप कोई एजुकेशन ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर, मेडिकल लाइन के अंदर, या आप कोई प्रोफेशनल किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप मतलब पेपर वगैरह देते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अप्रैल के महीने में यदि किसी भी प्रकार से कॉम्पिटिटिव क्षेत्र का रिजल्ट आ रहा है तो वह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम कहें कि काफी अच्छा है। साथ ही जो जातक सेना, पुलिस, आर्मी आदि में अगर आपने प्रयास किया हुआ है उसका रिजल्ट आना है, सफलता प्राप्त होगी ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर। साथ ही आप देखें कि यदि आपने किसी भी प्रकार से इंजीनियरिंग का कोई आपने कोर्स किया हुआ है अथवा आईटी सेक्टर्स के अंदर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर भी सफलता प्राप्त होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए, शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय बेहद ही शानदार रहेगा। थोड़ा सा आप मेहनत ज्यादा बढ़ा दीजिएगा। छठे भाव में शनिदेव की स्थिति आपके लिए कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता अवश्य दिलाने वाली है। बात कर लेते हैं आपका बिजनेस कैसा रहेगा। देखिए, व्यापार के लिहाज से अगर हम देखें तो 1 तारीख से लेकर 15 अप्रैल 2023 तक काफी अच्छा है, यहाँ पर आपको लाभ मिल रहा है ना। हालांकि छोटी मोटी तकलीफें रहेंगी, लेकिन 15 अप्रैल के बाद और बेटर हो जाएगा। आपके बिजनेस से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, व्यापारिक जीवन में आप तरक्की करने वाले हैं। एक चीज अवश्य कहेंगे कि आपको अप्रैल के महीने में कहीं पर भी बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपके लिए अप्रैल के महीने में व्यापार से लाभ मिल रहा है, व्यापार में आपके रुके हुए कार्य बन जाएंगे और वहां पर अच्छी खासी ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि 1 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल तक कन्या राशि वालों जो आप एक्सपेक्ट करेंगे ना, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके साथ में वो चीजें नहीं हो रही हैं, लेकिन वास्तविकता में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो सारी चीजें आपके अनुरूप होती नजर आएंगी। काम कारोबार के लिहाज से अच्छा रहेगा। थोड़ा सा शुरुआत जब अप्रैल शुरू होगा वहां पर थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा, किसी के ऊपर ज्यादा बिलीव नहीं कीजिएगा, मतलब किसी भी व्यक्ति के ऊपर ब्लाइंड फेथ करके और आप सब कुछ उसके हवाले कर दें, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। व्यवसायिक जीवन के अंदर कोई बड़ी डील आप करने जा रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको समझदारी पूर्वक आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी सरकारी क्षेत्र के अंदर नौकरी की। देखिए, थोड़ा सा क्या रहेगा कि आपके लिए यहाँ पर 1 तारीख से लेकर 12 अप्रैल 2023 तक तनाव आपका बड़ा रह सकता है, आप टेंशन में रह सकते हैं कार्य क्षेत्र के अंदर, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। जो लोग आपकी वैल्यू को नहीं समझते थे अब वो भी आपकी वैल्यू करना शुरू करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अपने कार्यस्थल पर बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। जो हमारे कन्या राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, यहाँ पर हाँ, जो जातक ऐसे किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं जो कि रिसर्च का फील्ड है, वहां पर बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। ऑकल्ट साइंस से आप जुड़े हुए हैं या वाणिज्य कंसल्टेंसी वगैरह का कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर भी लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र में भी आपको लाभ होगा, उच्च अधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। तो ये स्थिति नौकरी के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है।
बात कर लेते हैं आपके लिए विदेश की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, विदेश भाव के जो स्वामी बनते हैं वो सूर्यदेव बनते हैं और सूर्यदेव सप्तम भाव में रहेंगे। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक विदेश से जुड़े कार्यों में थोड़ी सी गति जो होगी वो धीमी होगी, लेकिन जब सूर्यदेव उच्च के हो जाएंगे और अष्टम भाव में जाएंगे, यह टाइम पीरियड सबसे बेस्ट रहेगा, जहां पर आप विदेशी भूमि से आपको धन लाभ हो सकता है। 20 अप्रैल से लेकर और 28 अप्रैल के बीच में बड़ा अमाउंट आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप विदेश से जुड़ाव रखते हैं तो। साथ ही आप देखें कि यहाँ पर विदेशी भूमि में जाकर आप बसना चाहते हैं तो वहां पर भी अब अप्रैल का महीना काफी अच्छा है, यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। लेकिन 22 अप्रैल 2023 के बाद आपको विदेश जाने की जो इच्छा है वह पूर्ण होती नजर आने वाली है। साथ ही आप देखें कि कन्या राशि वाले जो जातक हैं, आप बहुत ज्यादा खर्चों से परेशान चल रहे थे, तो आप देखेंगे आप अपने पैसे को आप छुपाने का प्रयास करेंगे, अपने पैसों को आप बचाने का प्रयास करेंगे और जो धन खर्च भी होगा ना वो सही कार्यों पर धन खर्च होगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। अब अगर हम बात करें आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति की, देखिए परिवार भाव के स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति और ये चल रहे हैं सप्तम भाव में। 22 अप्रैल के बाद चले जाएंगे अष्टम भाव में, लेकिन हमने आपके लिए बताया कि आपके परिवार में बहुत अच्छी स्थिति है। आप परिवार के लोगों के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ में हंसी खुशी के पल भी बिताएंगे, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है, लाभ आपको मिल रहा है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि आपके लिए धन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, धन के लिहाज से अगर देखा जाए, आर्थिक स्थिति के लिहाज से, तो अब आपको धीरे धीरे करके शुभता मिलनी शुरू होगी, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। साथ ही एक से अधिक सोर्सेस से आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं। आकस्मिक रूप से धन लाभ के भी बहुत अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं, तो आपको लाभ तो अवश्य प्राप्त होने वाला है। साथ ही आप देखेंगे कि अप्रैल की जब शुरुआत होगी तो आपकी शुरुआत ऐसी होगी कि आपके पास में बहुत कम अमाउंट है और जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, लेकिन जब अप्रैल समाप्त होते होते आप अपने आप में बिल्कुल श्योर हो जाएंगे और आप अपने आप को कह सकते हैं कि आप अपने आप में प्रसन्न रहेंगे कि जो आपने काम अप्रैल के महीने में किया है धन को लेकर, वो धन अब संचित होता नजर आएगा। और हमने आपको बताया भी है, अगर आपका धन खर्च भी होगा तो घर में शादी फंक्शन पर हो सकता है या किसी न किसी चीज को खरीदने में हो सकता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनेगी। बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी की स्थिति क्या रहेगी। भूमि भवन वाहन लेना चाहते हैं तो काफी अच्छी स्थिति है, लेकिन 20 अप्रैल 2023 से पहले थोड़ा सा काम यहाँ पर आप जब भी करें तो जल्दबाजी में न करें। हालांकि जैसे जुपिटर का ट्रांजिट होगा ये अष्टम भाव में जाएंगे, जहां से इनकी नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जाएगी। ये स्थिति 22 अप्रैल के बाद आप अग्रसर होंगे और काम आपका भूमि भवन वाहन से संबंधित अवश्य होगा, लाभ आपको अवश्य यहाँ पर प्राप्त होता नजर आने वाला है। तो काफी अच्छी स्थितियां हैं। अब ध्यान क्या रखना है, देखिए वाणी भाव पर केतुदेव बैठे हुए हैं, तो वाणी कंसल्टेंसी या किसी भी प्रकार से आप पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो अब आप क्या बोल रहे हैं इस चीज को समझकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी स्थिति की कन्या राशि वालों, राहु और गुरु का चांडाल योग अष्टम भाव में बनना सर्जरी की योग दिखाता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य पर नजरअंदाज नहीं करना है। साथ ही शुक्र देव की स्थिति जैसे ही 6 तारीख को चेंज होगी आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, आपके काम कारोबार में तरक्की होगी, वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर अप्रैल का महीना आपके लिए शानदार रहने वाला है। अब आइए जान लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, आपके राशि के स्वामी पीड़ित अवस्था में है, इसलिए आपको भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए, भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। इसके साथ में आप गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं।